नंदिनी के परिवार में उसके दो बेटे ओम और आकाश थे। दोनों ही की शादी हो गई थी। उसकी दो बहुएं थी, दीपिका और झावनी। झावनी नंदिनी की बड़ी बहू थी और उसने घर का सारा काम संभाला हुआ था, जबकि छोटी बहू दीपिका बाहर नौकरी करती थी। माँ जी, ये देखें, मैं आपके लिए कितनी खूबसूरत साड़ी लाई हूँ। आज मुझे सैलरी मिली थी तो सोचा आपके लिए साड़ी ही ले जाऊं। बहुत खूबसूरत है बेटा, बहुत शुक्रिया। ये ले माँ जी, आपका नींबू पानी। अरे अरे, ध्यान से, अभी अभी तो मेरी बहू मेरे लिए साड़ी लाई है, कहीं इस पे दाग ही न लग जाए। माँ जी, आप भाभी से कह दें कि इसको मशीन में ना धोएं। पिछली बार मैं ओम के लिए शर्ट लाई थी तो भाभी ने वो खराब ही कर दी थी। अरे, ये ठहरी घर में रहने वाली, इसे क्या पता पैसा कमाना कितना मुश्किल है। इसका क्या है, ये तो बस घर में जरा सी सब्जी बना, जरा सा झाड़ू पोछा किया और बस। असल मेहनत तो तू करती है, सारा दिन बाहर जाती है, ऑफिस में काम करती है, ये तो बस घर में आराम करती रहती है। अच्छा माँ जी, मैं जरा फ्रेश हो जाती हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गई हूँ मैं। हाँ हाँ बहू, तुम आराम करो और रात में हल्दी वाला दूध पी लेना, सारी थकन दूर हो जाएगी। बल्कि मैं खुद अपने हाथों से बना कर दूंगी तुझे। ठीक है माँ जी। इतनी ही देर में वहां पर झावनी का देवर आ जाता है। भाभी, आज फिर आपने मुझे आलू की सब्जी बना दी थी। रोज यही सब्जी? मेरे ऑफिस वाले भी कहते हैं कि तेरे घर में रोज यही खाना बनता है क्या? आपने बिल्कुल सही कहा जी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरी सहेलियां रोज आए दिन मजे मजे के खाने लाती हैं, कभी कौन सी सब्जी कभी कौन सी सब्जी, और मैं वही आलू की सब्जी। अरे, इसे क्या पता, ये तो बस चांद छुड़ाती है। मैं बता रही हूँ जावनी बहू, तू अपने आप को ठीक कर ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस समय झावनी कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी सास अक्सर इसी तरह दोनों बहुओं में फर्क करती थी। वो कमरे में जाकर एक किताब में एक कहानी पढ़ने लगती है और अपने साथ ही बोलती है, ठीक है, अब से मैं भी यही करूंगी। जहाँ रोज झावनी सुबह उठकर सबसे पहले अपने शौहर का, अपने देवर का और अपनी देवरानी का टिफिन तैयार करती और फिर अपनी सास को नाश्ता देती और फिर अपने बच्चों को स्कूल बस तक छोड़कर आती, तो आज ऐसा नहीं हुआ। अरे ये क्या, रसोई का दरवाजा तो अभी तक बंद है। क्या हुआ दीपिका बहू? माँ जी, ये देखिए ना, आज रसोई में अभी तक भाभी नहीं आई। हाँ माँ, वो जावनी के पूरे शरीर में बहुत दर्द है। आज देखता हूँ, दिन में डॉक्टर को लेकर आता हूँ, चेक करवाता हूँ उसे। ओहो, लेकिन आज तो मुझे जल्दी ऑफिस जाना था। आकाश के बच्चों की छुट्टी थी, इसीलिए वो अभी तक सो रहे थे। आकाश उनके लिए बाजार से नाश्ता ले आया था और दीपिका और ओम बगैर टिफिन के ही ऑफिस चले गए। उस दिन घर का सारा काम नंदिनी को ही करना पड़ा। घर की साफ सफाई करने के बाद उसकी कमर में बहुत दर्द हो गया था। आए, मेरी कमर, ये तो बहुत थकन से चूर हो गई है, इतना दर्द हो रहा है, मुझसे सहा ही नहीं जा रहा। अरे दीपिका बहू, रात की रोटी तुम बना देना, मुझ में तो और हिम्मत नहीं है। मैं कैसे माँ जी, मैं तो खुद इतनी थकी हुई हूँ। सबर, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ सबके लिए। नहीं भाई, सुबह भी बाहर का खाना खाया था और दोपहर में भी मैंने बच्चों को ब्रेड पर जैम लगा कर दी थी। अब घर में ही खाना बना दे। और हाँ सुने, जावनी बीमार है तो उसको डॉक्टर ने परहेजी खाना खाने को बोला है, तो उसके लिए खिचड़ी भी बना देना। माँ जी, आप आए ना साथ में, मैं अकेले तो ये सब कुछ नहीं कर सकती। हाँ हाँ बहू, मैं कोशिश करती हूँ। इधर जावनी बीमारी का नाटक करके आराम कर रही थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर ने बोला है बुखार तो नहीं है, शायद कमजोरी हो गई है। हाँ, वरना आप तो जानते हैं मुझे आराम करना भला कहाँ पसंद है। अब देखे ना, रसोई में सही से खाना भी नहीं बन पा रहा। अरे तुम छोड़ो ना ये सब बातें और आराम करो। इतना काम कर करके तो तुम बीमार पड़ गई हो और अब बीमारी में भी यही सोचे जा रही हो। 3 दिन काम करके नंदिनी और दीपिका को उनकी नानी याद आ गई।
ओए माँ रे, मैं तो थक गई। वाकई भाभी ने अकेले ही सारे घर को संभाल रखा है, हम तो मिलकर भी नहीं कर सक रहे। भाभी के होते हुए हमें कभी खाने की टेंशन नहीं होती थी। सही कहा छोटी बहू तुमने। माँ जी, ये भाभी घर का सारे काम अकेले करती है ना, इसीलिए बीमार हो गई है। हमें चाहिए कि हम एक काम वाली रख लें, इससे भाभी को भी थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम तो अपनी बड़ी बहू की कदर ही नहीं करते। उसने तो सारा घर संभाल रखा है और हम सारे मिलकर भी इस घर को संभाल नहीं पा रहे। वाकई बड़ी बहू तो बहुत काम करती है, उसी के दम से तो ये घर चल रहा है। फिर इन सबको झावनी की कदर हो गई, और जब झावनी ने ये देखा कि उसके सास और देवरानी को उसके कामों का एहसास हो गया है, तो उसने अपनी बीमारी का नाटक खत्म किया। ये लीजिए देवर जी, आपका टिफिन। बहुत शुक्रिया भाभी, मैंने इस टिफिन को बहुत याद किया। अच्छा सुने, 10 बजे काम वाली आ जाएगी और कपड़े और बर्तन वो धो लेगी। आप आराम करना, ठीक है? इस तरह सब घर वालों को झावनी की अहमियत का एहसास हुआ, और झावनी यही तो चाहती थी। माँ जी, आपकी कमर में दर्द है ना, लाइए मैं दबा दूं। हाँ बहू, मेरी प्यारी और अच्छी बहू, जीती रहो, जुग जुग जियो। और इस तरह इस दिन के बाद से झावनी को किसी ने कुछ बुरा नहीं